मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको मालूम है कि ऋषि ज्योतिष सिर्फ वास्तविक जो कुंडलियां हैं उनका विश्लेषण करता है, जो कि कुंडलियां मैंने अपने पिछले समय में देखी हैं या जिनकी कुंडलियां बनाई है या जिनकी यहां पर पूजा की है, कुछ भी हो, जो मेरे रजिस्टर में नाम दर्ज है, ऋषि ज्योतिष उन्हीं का विश्लेषण करता आ रहा है। और ये भी आप जानते हैं, किसी भी ज्योतिष आचार्य, किसी भी पंडित जी, किसी ज्योतिषविद के पास कोई परेशानी में ही आएगा। जिसकी कुंडली में कुछ परेशानी होगी वही आएगा, जिसके कोई परेशानी नहीं होगी तो वो आएगा नहीं। आज की हम इस विश्लेषण में एक स्त्री जातक की कुंडली पर विचार करेंगे, जिसमें लग्नेश पीड़ित है, दशमेश अष्टम भाव में प्रेत शाप है, सुख भाव और आमदनी के भाव का स्वामी अस्त है, सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है और शिक्षा संतान का पक्ष कमजोर है। सूक्ष्म रूप से मैंने विषय रखा है व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं, दांपत्य सुख में परेशानी और प्रेत शाप कुंडली। विचार करेंगे अब इस कुंडली में क्या ग्रह योग बन रहा है। दर्शकों, ये लगन का भाव है, आपका लगन कोई भी हो, यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव मुख्य रूप से जीवन साथी का भाव है और उसके साथ साथ रोजगार का भी भाव है, व्यवसाय का भी भाव है। और दसम भाव पिता का सुख, मान सम्मान, व्यापार, व्यवसाय का भाव है और दसम से दसम सप्तम पड़ता है। ये दोनों अगर भाव बलवान होंगे तो उसको अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। तो व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं। लग्नेश पीड़ित हो गया है, लग्नेश तो अच्छा होना चाहिए। अष्टम भाव में व्यवसाय का भाव चला जाता है। यदि दसम भाव का स्वामी और ये अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव में चला जाए और अष्टम भाव के स्वामी के साथ उसकी युति या दृष्टि बने तो आप सीधा समझ लो कि वो प्रेत शाप है। उनके परिवार की किसी की ऐतृप आत्मा प्रेत योनि में है। ये हमने बहुत ही अपने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। दूसरा, सुख भाव, ये चतुर्थ भाव सुख का भाव है और ये एकादश भाव है। ये एकादश भाव है, चतुर्थ सुख का भाव, इसका स्वामी अस्त है। तो जरूरी बात है, सुख कहां से मिलेगा, आमदनी भी कमजोर हो जाएगी। दूसरे ग्रह देंगे, देखते हैं क्या देते हैं। सप्तम भाव पीड़ित और सप्तमेश पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया तो जरूरी बात है दांपत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी, परेशानी रहेगी और रोजगार में भी परेशानी आएगी। शिक्षा संतान का पक्ष कमजोर होगा। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम बात करते हैं। स्त्री जातक की कुंडली है 5 सितंबर 1987 शुक्ल पक्ष 13 श्रवण नक्षत्र शनिवार को हुआ। आप उम्मीद मान के सोचिए कि ये जातिका 33 साल की हो गई और पिछले साल ही इसकी शादी हुई है, लेट शादी हुई है। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ, लगन के 10 डिग्री है और लगन में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी का बलवान चंद्रमा 16 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है। तीसरे भाव में मीन राशि में राहु 9 डिग्री, चतुर्थ भाव में गुरु मेष राशि में 5 डिग्री, अष्टम भाव में सिंह राशि में अपनी राशि में सूर्य अष्टमेश अपनी राशि में है और मंगल 14 डिग्री लेकर के है, अस्त है। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी मंगल सूर्य से अस्त है। साथ में शुक्र पंचमेश भी है, दशमेश का स्वामी भी है और शुक्र भी अस्त है। मंगल और शुक्र अस्त है। नवम भाव में केतु 9 डिग्री लेकर विराजमान है। तो बुध वहीं भाग का स्वामी अपनी उच्च राशि में तो है, बुध अपनी उच्च राशि में है लेकिन 2 डिग्री 49 मिनट लेकर के है, कमजोर है। एकादश भाव में शनि 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मकर लगन वाले का स्वामी शनि होता है और इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता है। दांपत्य सुख थोड़ा सा कमजोरी माना गया है। इनका व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमय होता है। अपना दोष ये कभी स्वीकार नहीं करते, अपनी मर्जी का काम कर देते हैं और अपना दोष अगर इनसे हो जाए तो कभी स्वीकार नहीं करते। जिस बात को ये ठान लेते हैं वो भले उस बात को पूरा करके रहते हैं, चाहे अपने उसमें वो कितनी भी हानि उठा ले। लग्नेश
एकादश भाव में है। लग्नेश की शुभ स्थिति होती है एकादश भाव में, क्यों? एकादश भाव सभी प्रकार के सुख का भाव है और हर भाव से उसका एकादश भाव बलवान होगा तो उससे प्रति वो उसको बलवान करेगा। जातक परिश्रमी होगा, विवेकशील होगा, पिता जातक परिश्रमी होगा, विवेकशील होगा और तीसरी दृष्टि से जातक अपने भाव को देख रहा, अपने भाव को ऊंचा उठाएगा, लेकिन चंद्रमा को थोड़ा सा पीड़ित करेगा। क्यों? 21 डिग्री या 16 डिग्री 5 है। अपने भाव को तो प्रतिष्ठा देगा लेकिन चंद्रमा पर उसका असर थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में अच्छा योग देगा क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश है, अच्छा योग देगा। नवम दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, लग्नेश नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है। साधारण तौर पर यह कहा है कि राशि कोई भी हो कि लग्नेश जो है अष्टम भाव को देखेगा तो दीर्घायु करता है। दीर्घायु तो करता है लेकिन अष्टमेश सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है, शुक्र पर भी प्रभाव है। तो शुक्र तो पंचमेश है, लग्नेश का उसके ऊपर प्रभाव शुभ प्रभाव जाएगा। जो पीड़ित जो करेगा वो दूसरे तरीके से पीड़ित करेगा, पीड़ित क्योंकि शुक्र भोगविलास का कारक है और जब शुक्र पीड़ित हो जाता है, राहु शनि के ऊपर प्रभाव हो जाता है तो थोड़ा सा निंदा का पात्र भी बन सकता है। वैसे शुक्र पीड़ित नहीं होगा, शुक्र अस्त है। लग्नेश का जो भी होगा, लग्नेश पंचमेश को देखे या भाग्येश को देखे तो उसकी उन्नति करेगा। लग्नेश जहां भी डालेगा अच्छा प्रभाव डालेगा, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र है, वो नैसर से जो है गुप्त अंगों का स्वामी है, वो नैसर से कि उसको ऐसा मिल जाता है, अनैतिक काम कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है वो ऐसा करे लेकिन फिर भी बचना चाहिए। ऐसा योग बन सकता है, अगर देश काल परिस्थिति है उससे बचना चाहिए तो कभी कुछ नहीं होगा। सूर्य पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, अष्टम भाव पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में 3 पाप ग्रह का प्रभाव हो गया, मंगल का हो गया, सूर्य का हो गया, शनि का हो गया। अष्टम भाव पीड़ित हो गया। जब अष्टमेश पीड़ित हो जाता है तो बहुत ही समस्या आ जाती है। आगे हम बात करते हैं क्या है। अष्टमेश शुक्र सूर्य है, सूर्य अष्टमेश पर शनि का प्रभाव है, पीड़ित है। अशुभ प्रभाव से अष्टमेश देव की निंदा, भगवान की निंदा करने वाला होगा, पाप कर्मा होगा और स्त्री सुख से हीन होगा। क्यों? अष्टम भाव में अष्टमेश का पीड़ित होना। क्यों? अष्टम भाव स्त्री हो या पुरुष हो हमारे गुप्त अंगों का भाव है। जब वो पीड़ित हो जाता है तो आप मानिए, जब ये पुरुष की कुंडली है तो स्त्री सुख से हीन होगा, स्त्री की कुंडली है तो जीवन साथी से, पुरुष से, मतलब उसको दाम्पत्य सुख, जो भोग विलास जो मिलता है दाम्पत्य सुख में, उसका प्रभाव उसको नहीं मिलेगा अष्टमेश पीड़ितों से, और उसके काम अच्छे नहीं होंगे, भगवान को मानेगा नहीं और निंदा वाले काम करेगा, अनैतिक काम कर देगा और दुर्घटना का कारक बनता है, अपयश का भागी बन जाता है यहां अष्टम भाव पीड़ित होने से। उसके बाद साथ साथ ही ये मैं बता देता हूं, किसी भी स्त्री की कुंडली में जब अष्टम भाव में पाप ग्रह ज्यादा होते हैं तो ऐसा माना जाता है उसका सौभाग्य का स्थान भी अष्टम भाव है, क्योंकि अष्टम भाव में जितने पाप ग्रह होंगे उनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। जातक की आयु का तो अष्टम भाव है और जीवन साथी की आयु का द्वितीय भाव अष्टम हो जाता है, वो है। तो ये सूर्य मंगल का सीधा प्रभाव द्वितीय भाव पर जाएगा, शत्रु राशि है, उसको भी कष्ट मिलेंगे और जब जीवन साथी को कष्ट मिलेंगे तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। इसलिए मैंने आपको ये यहीं पर ही क्लियर कर दिया। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और चंद्रमा लगन में है, जाति का सुंदर होगी, सुयोग जीवन साथी मिलता है, जीवन में सभी चीजों को सुख भोगता है और अच्छा सुख मिलता है, लेकिन चंद्रमा शनि से पीड़ित है। थोड़ा सा रुकावट आएगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि पक्ष बली चंद्रमा है, 16 डिग्री है और चंद्रमा युवराज है, थोड़ा सा प्रभाव आएगा, कोई बात नहीं। चलते हैं आगे, चलते हैं मंगल।
मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव तो सुख का स्वामी है, सुख का भाव है, और एकादश भाव सभी प्रकार के सुखों का भाव है। मंगल अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया। 14 डिग्री है, छुटमुट देगा। वो 18 डिग्री है, ज्यादा 4 डिग्री का फर्क है। 10 डिग्री का फर्क होता तो मान जाते, यानी ऐसा मान के सोचो अख ना के बराबर ही है, कोई आज तक कोई प्रभाव नहीं। बात करते बुध की। बुध छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी। नवम भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि है। बुध नवम भाव में कमजोर है, लेकिन अपनी उच्च राशि में है, बढ़ाएगा। जितनी रंग है उतना, जितना अंश लेकर के बैठा उतना बढ़ाएगा। अब बात करते हैं गुरु की। दोस्तों मकर लगन में गुरु बिल्कुल एकारक है। मकर लगन के लिए सूर्य भी एकारक है और गुरु भी एकारक है और मंगल भी एकारक माना। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। यहां पर देखिए ग्रहों की रचना के आधार पर द्वादश भाव का स्वामी प्रथाजनक होता है, प्रभाव में हानि डालता है। और तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में राहु हो गया। एक तो द्वादश भाव का स्वामी होगा, दूसरा राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी होगा। और गुरु पूर्ण रूप से अशुभ प्रभावी हो गया। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो यहां पर गुरु प्रथाजनक प्रभाव देगा। 5 डिग्री है, कोई प्रभाव उसका चलेगा नहीं, मान लिया जाए एनएफ हो जाएगा, कोई नहीं, कोई ये बलवान बैठे, सूर्य यहां बैठा हुआ है। लेकिन जो भी गुरु देगा शुभ प्रभाव नहीं देगा, अशुभ प्रभाव देगा। और कन्या जातक के लिए गुरु तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गुरु का माने केंद्रीय प्रभाव सप्तम भाव पर उच्च राशि में देख रहा है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, यहां उच्च की बजाय नकारात्मक प्रभाव देगा, क्योंकि गुरु मकर लगन के लिए अशुभ कारक है। यहां पर शुभ प्रभाव नहीं देगा, अपने इन दोनों भावों का प्रभाव देगा, राहु का प्रभाव देगा। तो गुरु भी यहां पर तकलीफ दे रहा है केंद्रीय प्रभाव में। केंद्रीय प्रभाव 3 चंद्र प्रभाव 75% प्रभाव होता है, लेकिन चंद्रमा गुरु से बलवान होता है, युवराज है, युवराज की 16 डिग्री है, फिर भी वो अपने भाव की रक्षा करता है, देख रहा है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में अस्त हो गया। यहां पर ज्यादा परेशानी आ गई। अष्टम भाव में अस्त हो जाने के बाद में शुक्र, अगर वह अस्त नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, चल जाता, लेकिन अस्त हो गया। और जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया और अष्टमी से प्रभाव में आ गया, सीधा प्रेत शाप कुंडली बन गई। इनका कोई पूर्वज प्रेत योनि में है, अतिप्त आत्मा में है। यह हमने अपने अनुभव में देखा है और हमने ऐसा प्रकट होते हुए देखा है। तो शुक्र यहां पर व्यवसाय में प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, कोई प्रतिष्ठा नहीं, शुक्र अस्त हो गया। संतान शिक्षा में परेशानी, वो तो लगन देख रहा है, इसलिए थोड़ा सा लगनेश देख रहा है चाहे, लेकिन क्या भावेश तो चला गया तो कमजोरी रहेगी संतान शिक्षा में। अब बात करते हैं शनि की। शनि लग्नेश था, मैंने बता दिया। राहु मीन राशि में तृतीय भाव में राहु है, भाई बहनों को कष्ट होगा, पराक्रमित होगा। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर है, यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। राहु का भी 100% यहां पर जीवन साथी रोगी होगा। रोगी होने से उसको सुख कहां से मिलेगा? सप्तम दृष्टि से राहु, क्योंकि कन्या राशि को देख रहा है, उसको भाग्य को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। और नवम दृष्टि से राहु एकादश भाव को देख रहा है, तो शनि पर भी थोड़ा सा प्रभाव दे रहा है। 12 अंश का फर्क है, थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है शनि, फिर भी उतार चढ़ाव देगा। राहु और शनि में इतना नहीं है, उतार चढ़ाव देगा, अपने नेगेटिव गुण से अलग नहीं होगा। उसने लग्नेश को पीड़ित करना है तो पीड़ित कर रहा है, लग्नेश भी पीड़ित है। अब बात करते हैं केतु की। जब राहु जहां अच्छा फल देता है तो केतु उसके विपरीत देता है। केतु भाव की हानि करेगा, भाग में कठिनाई होगी, पंचम दृष्टि से लगन पर होगा, अस्थिर दिमाग होगा। यहां पर केतु का चंद्रमा पर प्रभाव हो गया। पहले शनि का था, अब केतु का आ गया। अब तो चंद्रमा को थोड़ा सा मुश्किल बात हो गई। प्रभाव बली था, लेकिन थोड़ा सा 2 ग्रह से पीड़ित हो गया। एक का तो मान लिया, अब चलो ठीक है, लेकिन 2 से पीड़ित हो गया, शनि और केतु से पीड़ित हो गया, तो हालत अभी अच्छी नहीं रही। और क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है, तो कहां से जब पीड़ित हो गया तो अपने भाव को कैसे बचाएगा? सप्तम दृष्टि केतु पराक्रम को देखा, पराक्रमी बनेगा। नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखता, शिक्षा संतान में कमी का योग बनेगा।
ये कुंडली रही। दर्शकों, लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। दूसरा, मंगल पीड़ित है, लेकिन मंगल का भी कुछ ना कुछ प्रभाव शनि पर जाएगा, चतुर्दृष्टि से पीड़ित रहेगा। पीड़ित तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव उसमें जाएगा। लग्नेश पीड़ित होगा, प्रभाव में कमी आ जाएगी। जो एकादश भाव में उसको देना चाहिए वो लग्नेश नहीं देगा। दूसरा, दशमेश अष्टम स्थान में, दसम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम स्थान में अस्त है। एक ही उपाय है इसका कि सूर्य को अर्घ दो, सूर्य महाराज को अर्घ दो, ताकि वो शनि से भी बचेगा और शुक्र को भी छोड़ेगा और मंगल को भी छोड़ेगा। तो अस्त हो गया, कोई प्रतिष्ठा नहीं, व्यवसाय में कोई प्रतिष्ठा नहीं। रोजगार का सप्तम भाव का है, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया और राहु की इसमें भी आ गई। तो परिश्रम के अनुकूल, जहां पर परिश्रम तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन यहां पर सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ में भी परेशानी आ रही है और दैनिक रोजगार में भी परेशानी आ रही है। प्रतिष्ठा का स्वामी शुक्र अस्त हो गया, तो प्रतिष्ठा नहीं। दूसरा, सुख भाव और आमदनी के भाव का स्वामी अस्त। सुख भाव में मेष राशि, आमदनी राशि में वृश्चिक राशि, इसका स्वामी चंद्रमा अस्त हो गया, तो कहां से सुख मिलेगा। और गुरु तो सुख की हानि कर रहा है, क्यों? वित्त भाव का स्वामी है, यहां पर गुरु बिल्कुल टोटली नकारात्मक प्रभाव देगा, तो सुख की हानि। पंचम भाव पीड़ित, सप्तमेश पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित, सप्तमेश पीड़ित, सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव और चंद्रमा पर शनि केतु का प्रभाव, सप्तम भाव भी पीड़ित। तो कहां से दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। शिक्षा संतान का पक्ष कमजोर, लग्नेश देख रहा है उसको, लेकिन केतु थोड़ी सी रुकावट दे रहा है, परेशानी की बात बनी। अभी जातिका की दशा, गुरु की महादशा 1/9/2017 से चल रही थी, जो कि अभी 1 सितंबर 2023 तक रही। बड़ी तकलीफ वाली दशा रही, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में गुरु है, वध तारा थी, वध तारा, जन्म नक्षत्र श्रावण और अश्विनी नक्षत्र में वध तारा आ गई, तो परेशानियों का भरा पहाड़ आ गया। बीच में कुछ समय अच्छा आ गया, तो चलो शादी का मौका मिल गया, लेकिन मधुरता नाम की कोई चीज नहीं। हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे रहने के बाद भी ऐसे रहते हैं, बस पूछो मत, उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। उसके बाद अभी 1 सितंबर से शनि की महादशा चल रही है और साधक तारा है, शुभ स्थिति आएगी। लेकिन दर्शकों, शुभ स्थिति तब आएगी जब हम ग्रह का दोष निवारण कर लेंगे। शापित कुंडली है, शापित दोष दूर करना पड़ेगा। सूर्य ने मंगल शुक्र को अस्त किया है, विधिवत अर्घ देना पड़ेगा, सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, लगन को पीड़ित कर रहा है, किसी ना किसी रूप में गणेश जी की भी उपासना करनी पड़ेगी। और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, ये ग्रह शांति करानी पड़ेगी। चंद्र शनि का वियोग निकालना पड़ेगा और केतु और चंद्रमा की शांति निकालनी पड़ेगी, तो जातिका की राह आसान होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि होगी आसान। राहु यहां तकलीफ दे रहा है, गुरु यहां तकलीफ दे रहा है, लेकिन चंद्रमा बचा भी तो रहा है। लेकिन चंद्रमा बलवान है, कितना बर्दाश्त करेगा? केतु को भी बर्दाश्त कर रहा, शनि को भी बर्दाश्त कर रहा। कुछ हमने सहारा लगाना पड़ेगा, हमने मतलब नहीं, कुछ जातक ने सहारा लगाना पड़ेगा, उनको कुछ राम राम का मतलब उनका कुछ उपाय करना पड़ेगा, उनकी ग्रह शांति करना पड़ेगा, स्थिति अच्छी हो जाएगी, दाम्पत्य सुख में अच्छी हो जाएगी। और प्रेत शाप के लिए आपको शापित कुंडली का दोष निकालना पड़ेगा और सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, राह आसान हो जाएगी। दर्शकों, मैंने आज एक कन्या की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। जैसा हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नजदीक है। जो इच्छुक है वो काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं करा सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव की गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपको व्हाट्सएप द्वारा भेजता है। जरूर फायदा उठाइए। मैं कहता हूं, मैं किसी को मना नहीं करता, मैं बिल्कुल भेजता हूं लिख करके, एक पेज लिख करके मैं भेजता हूं, वो धर्म खाते में भेजता हूं, जरूर फायदा उठाइए। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं या सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां
आपका वास्तविक कुंडलियां का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।